इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रंग पंचमी में रंगा शहर। सांसद ने उठाई नवेगांव में होम्योपैथी और तामिया आयुर्वेद कॉलेज खोलने की मांग। रहवासियों के विरोध के बाद खोला गया पीजी कॉलेज मार्ग। वरिष्ठ नागरिक मंच ने किया पूर्व राज्यपाल का सम्मान। अमरवाड़ा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ। रंग पंचमी के अवसर पर निकलने वाली गेर की चल समारोह गांधीगंज से निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें युवा डीजे की धुन पर रंग गुलाल उड़ाते हुए झूमते नजर आए। इस दौरान राधा कृष्ण और डुप्लीकेट पुष्पा गेर का प्रमुख आकर्षण केंद्र रहे। चल समारोह गांधीगंज से श्याम टॉकीज, छोटा तालाब, छोटी बाजार, गोलगंज, फव्वारा चौक होते हुए दशहरा मैदान पहुंचा। सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा जिले में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार के सामने होम्योपैथी और आयुर्वेद कॉलेज खोलने की मांग की है। बुधवार को शून्यकाल के दौरान लोकसभा में अपने क्षेत्र से संबंधित सांसदों द्वारा रखे गए मुद्दों में साहू ने अपने संसदीय क्षेत्र में 2 जगह नए चिकित्सा शिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने नवेगांव में होम्योपैथिक महाविद्यालय और तामिया में आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। लोकसभा में सांसद ने कहा कि यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों के कारण काफी कम लागत में महाविद्यालय शुरू किए जा सकते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मेरे लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा पांडुना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा पांडुना की जलवायु स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। तामिया, पतालकोट जैसे विश्व प्रसिद्ध आदिवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जड़ी बूटियों का भंडार है, जिनका ज्ञान यहाँ के जनजाति सदस्यों को है। यहाँ की जड़ी बूटियां दुर्लभ और उपयोगी है, जिनका संरक्षण एवं परंपरागत ज्ञान का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाना आवश्यक है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी सरल, सुलभ, सस्ती इलाज पद्धति है, जिसमें जटिल एवं असाध्य रोगों का स्थायी इलाज संभव है। इस पद्धति से इलाज के प्रति लोगों का रुझान निरंतर बढ़ता जा रहा है। देश में चिकित्सक एवं चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा महाविद्यालय कम लागत में प्रारंभ कर चिकित्सक व चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है। छिंदवाड़ा पांडुना जिले में नवेगांव में होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हो रहा है, जहां भूमि उपलब्ध है। महाविद्यालय प्रारंभ किया जा सकता है। तामिया में उपलब्ध औषधि पौधों एवं जलवायु के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया जा सकता है। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि छिंदवाड़ा के नवेगांव में होम्योपैथिक एवं तामिया में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का कष्ट करें। रंग पंचमी पर शहर में सुरक्षा की दृष्टि से कई मार्गों को सुबह से ही बंद कर दिया गया था। इसी को देखते हुए पीजी कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर नरसिंहपुर नाके के पास से पीजी कॉलेज जाने वाले रास्ते को आम आवाजाही के लिए बंद कर दिया। ऊपर मार्ग पर नाली भी खोद दी गई थी। इस वजह से सुबह से इस मुख्य रास्ते से आने जाने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ी। इस संबंध में लोगों ने आपत्ति ली और संबंधित क्षेत्र के पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों से शिकायत की। विरोध के बाद कॉलेज मार्ग को खोला गया। छत्तीसगढ़ और मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके का वरिष्ठ नागरिक महामंच ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मीय सम्मान किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की अनुशंसा पर 2 बार राज्यपाल सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी मिली है। ये बुजुर्गों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। उन्होंने वादा किया है कि वे हमेशा वरिष्ठ नागरिकों की मदद करेंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगी। इस अवसर पर महामंच के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। आत्मीयता के साथ जो सम्मान किया है, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत आभार करती हूँ और आपको बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि आपने इतना स्नेह और मुझे एक आशीर्वाद दिया है। इसी तरह जब तक मैं जिंदा रहूंगी, जब तक भगवान ने मुझे उस अंतिम समय तक भी जो भी मुझे समाज की, राष्ट्र की सेवा करने का समय दिया है, मैं आखिरी दम तक करते रहूंगी। ये मेरी आप सब लोगों से
नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शहर में पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये पुस्तक मेला 27 से 29 मार्च तक MLB स्कूल में आयोजित होगा। जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि पुस्तक मेले की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी प्राइवेट स्कूलों और पुस्तक तथा गणवेश दुकान संचालकों को भी पुस्तक मेले के संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। 20 से 23 मार्च तक संबंधित दुकानदार पुस्तक मेले में दुकान लगाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके बाद 24 मार्च को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। जिले में पुस्तक मेले का आयोजन दूसरी बार होने जा रहा है। लगातार पुस्तक, कॉपियों और गणवेश के लिए प्राइवेट स्कूल संचालक विशेष दुकान से ही खरीदी करने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाते थे। इसे रोकने के लिए कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों और पुस्तक तथा गणवेश विक्रेताओं की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। लिंगा स्थित आसाराम के आश्रम में उनके साधकों ने 11 वर्ष बाद रंगपंचमी मनाई। इस दौरान साध्वी रेखा बहन, साध्वी प्रतिमा बहन, खजुरी आश्रम के संचालक जयराम भाई, समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर, सुभाष सिंह, रामराव लोखंडे, अशोक कराड़े, नारायण ताम्रकार, बबलू मोहरे, विलास गोंगे, जयवर्धन मालवीय, संजू कराड़े, तिलक सिंह पद्मनाम, अशोक कराड़े, सोमनाथ कवा, ललिता गोंगे, प्रीति सोनारे, विमल शेरके, शकुंतला कराड़े आदि मौजूद रहे। सांसद बंटी विवेक साहू के पहल पर अमाड़वाड़ा में विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत बुधवार को की गई। जनपद पंचायत अध्यक्ष गणेश तंगारी ने विधिवत पूजा अर्चना कर निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा जिले में विभिन्न स्थानों पर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई। अमरवाड़ा में अभ्युदय निःशुल्क कंपटीशन एक कदम सफलता की और निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत की गई। इसमें पहले दिन लगभग 60 विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस निःशुल्क कोचिंग में विद्यार्थियों को MPP, SC, ESB, व्यापम, SSC, रेलवे आदि समस्त परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। शासकीय विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा में बुधवार को विद्यार्थियों के द्वारा रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रंग पंचमी के मौके पर महाविद्यालयीन विद्यार्थियों ने एक दूसरे को परंपरा के रूप अबीर गुलाल लगाकर रंग महोत्सव की शुभकामनाएं दी। साथ ही महाविद्यालय के प्राध्यापकों को गुलाल तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर BK अकौदिया, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दमयंती कटरे, डॉक्टर कमलाकर मोधरे, डॉक्टर स्नेहा से, राकेश कुमार कोष्टी, कमलेश चरपे, तरुण यादव, तरुण देशमुख, कीर्ति गोबरे, अशोक यादव, दिनेश मूल समेत महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।